साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर ब्रदर नॉलेज टीवी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पोषक तत्व के बारे में जानेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग पोषक तत्व के बारे में भी जान रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस प्रकार जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तृत से अध्ययन किया था। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम लोग उसी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज का एक नया चैप्टर इसी के अंतर्गत प्रोटीन को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हम लोग प्रोटीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन भी एक प्रकार का पोषक तत्व है। यह शरीर की उचित वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। क्योंकि यदि हमारे शरीर का उचित वृद्धि और विकास करना हो तो हमारे लिए प्रोटीन जो है एक वरदान साबित होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है, अर्थात आपके शरीर को बनाने में प्रोटीन का बहुत ही अहम योगदान होता है। आप लोग अपने शरीर को बनाने के लिए प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल करते हो ताकि आपके शरीर का अच्छी तरह से क्या हो सके, विकास हो सके। इसके अलावा आज के युग में विभिन्न प्रकार के ऐसे खाद्य सामग्री भी मौजूद हैं या फिर बंद पैकेट में आने वाली बहुत सी ऐसे पेय पदार्थ भी होते हैं जो प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं और उसके सेवन से आपके शरीर का अच्छी तरह से वृद्धि विकास हो सकता है। तो आइए हम लोग प्रोटीन के बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल अर्थात हिंदी में बोले तो शरीर निर्माणकारी पदार्थ। यह आपके शरीर को का अच्छी तरह से निर्माण करने में क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन एक पोषक तत्व है और इसकी खोज सबसे पहले मुल्डर ने किया था। लेकिन प्रोटीन शब्द का जो नामकरण किया था वह बर्जिलियस नामक व्यक्ति ने किया था। इसका जो प्रोटीन जो नाम दिया था वह बर्जिलियस ने दिया था। और आप लोग जानते भी हो कि इस बर्जिलियस का हमारे साइंस में कितना बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की चीज़ों की खोज की गई। इसका साइंस के विभिन्न भाग अर्थात केमिस्ट्री में भी, इसके अलावा बायोलॉजी में भी और इसके अलावा फिजिक्स में भी इसका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। तो यह प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा प्रोटीन का जो निर्माण होता है, यह प्रोटीन अमीनो अम्ल बहुलक, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। बहुलक होता है। आप लोग दोस्तों जानते हैं बहुलक क्या होता है। जब एक ही पदार्थ के कई सारे अणु आपस में जुड़कर जब बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो यह प्रक्रिया, इस प्रकार बने पदार्थ को हम लोग बहुलक कहते हैं और यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में कई अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और ये विभिन्न अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन के विभिन्न अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 20 प्रकार के। हमारे शरीर को प्रोटीन कितना चाहिए? 20 प्रकार के प्रोटीन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपने जाना कि प्रोटीन क्या होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या योगदान होता है। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था। प्रोटीन शब्द का जो नामकरण किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया था। इसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं वह अमीनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। अर्थात कई सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं और वह बड़ा जो अणु होता है वह प्रोटीन कहलाता
है। इसके अलावा हमारे शरीर को 20 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अर्थात यदि आपके शरीर का यदि समुचित विकास करना हो तो शरीर के समुचित विकास के लिए अलग अलग प्रकार के 20 प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं? कार्बन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं और ऑक्सीजन। अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट के बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और या बड़े से बड़े या छोटे से छोटे अणु का आने का क्या मतलब हुआ? या तो मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड या इसी प्रकार के अन्य कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार के अणुओं का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। और वह सारे अणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक उसी तरह ये जो प्रोटीन है दोस्तों, इस प्रोटीन के निर्माण में भी 4 अलग अलग तत्व क्या करते हैं, भाग लेते हैं। प्रोटीन के निर्माण में कितने तत्व भाग लेते हैं? प्रोटीन के निर्माण में 4 तत्व भाग लेते हैं। कितने तत्व? 4 तत्व। तो वे कौन कौन से तत्व हैं? वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोटीन के निर्माण में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, तो कार्बन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु और नाइट्रोजन के परमाणु, ये सभी तत्व आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भाग लेते हैं, किंतु प्रोटीन के निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में नाइट्रोजन की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार की, 20 प्रकार। और यह 20 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए। तो इसमें से कुछ प्रोटीन जो होते हैं का निर्माण, कुछ प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। हमारे शरीर, कुछ प्रोटीन कहने का मतलब हुआ 10 प्रोटीन। लगभग 10 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। अर्थात हमारा शरीर खुद इस 10 प्रकार के प्रोटीन को क्या करता है, बनाता है या निर्माण करता है। लेकिन बाकी के जो 10 प्रकार के प्रोटीन हैं, 10 प्रकार, ये 10 प्रकार के प्रोटीन हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या फिर पेय पदार्थ हम लोग भोजन के रूप में जो शामिल करते हैं, उससे हमको क्या होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और तो यही 10 प्रकार ये बाहरी स्रोत से प्राप्त होते हैं। ये 10 प्रकार के प्रोटीन बाहरी स्रोत से मिले और यह 10 प्रकार का प्रोटीन हमारा शरीर खुद निर्माण किया। तो 10 ये और 10 ये, और यही 10 और 10 यानी कि 20 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए चाहिए। तो दोस्तों, ये 10 प्रकार का प्रोटीन हमारे शरीर में ही निर्माण होता है, किंतु ये 10 प्रकार का प्रोटीन बाहरी स्रोत करने का मतलब हुआ हम लोग अभी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को या फिर अन्य कुछ स्रोत देखेंगे जिससे हम लोगों को यह 10 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की पूर्ति हमारे शरीर को बाहरी स्रोत के माध्यम से हो पाती है। तो अब हम लोग देखते हैं वे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसकी सहायता से हमको ये 10 प्रकार के प्रोटीन प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें से हमारा है पहला, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अंडा का सेवन करते हैं। दोस्तों, अंडा का यदि हम सेवन करते हैं तो उसमें एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। एल्ब्यूमिन, अर्थात हम जो अंडा का सेवन करते हैं वो कौन से प्रोटीन का स्रोत होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन का क्या होता है, स्रोत होता है। इसके अलावा यदि हम लोग
दूध का सेवन करते हैं तो केसीन प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग विभिन्न प्रकार के अनाज का सेवन करते हैं, हम लोग अपने खाद्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार का अनाज का सेवन करते हैं तो उसमें ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनाज में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप लोग दाल का सेवन करते हो तो उसमें प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोलेमिन्स, जी हाँ दोस्तों, अंडा में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन, दूध के सेवन से केसिन नामक प्रोटीन, अनाज के सेवन से ग्लूटीन नामक प्रोटीन और दाल के सेवन से प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन की प्राप्ति हमारे शरीर को होती है। इसके अलावा अन्य कुछ पदार्थ भी हैं जिसमें प्रोटीन के अन्य स्रोत मौजूद होते हैं या अन्य प्रकार के प्रोटीन हमको उन स्रोतों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा पहला है, जैसे कि मान लेते हैं हम हमारे शरीर में जो पाया जाने वाला रक्त है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में जो पाया जाने वाला रक्त है उसमें ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन, अर्थात हमारे रक्त में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? ग्लोब्यूलिन और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। अर्थात ये दोनों प्रोटीन का जो स्रोत है वह हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त होता है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो नाखून हैं, जानवरों के जो खूर हैं, इसके अलावा हमारे जो बाल हैं या फिर अन्य जानवरों के जो बाल हैं या फिर सींग हैं, उसमें अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, हमारे नाखून में या बाल में या फिर जानवरों के सींग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा था दोस्तों कि गुणसूत्र ये क्या होते हैं? अनुवांशिक गुणों के क्या होते हैं? ये वाहक होते हैं। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं ये किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? या हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। अर्थात हिस्टोन प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा है? हमारे शरीर में पाया जाने वाला गुणसूत्र, जो कि अनुवांशिक गुणों के वाहक में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि हमारे जो मांसपेशी है, हमारे जो मांसपेशी होते हैं इसमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन। इस प्रकार आपने देखा कि प्रोटीन के निर्माण के लिए या हमारे शरीर में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर को बाहरी स्रोतों से क्या करना पड़ता है? ग्रहण करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री या फिर पेय पदार्थ के माध्यम से, जिसमें अंडा के द्वारा एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन प्राप्त होता है हमारे शरीर को, दूध के सेवन से केसिन, अनाज के सेवन से ग्लूटीन और दाल के सेवन से प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन की क्या होती है? प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में मौजूद विभिन्न प्रकार के अंगों में मौजूद कुछ ऐसे भी जगह होते हैं या कुछ ऐसे भी स्थान पाए जाते हैं या कुछ ऐसे अंग होते हैं जो कि उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं। जैसे कि रक्त में ग्लोब्यूलिन या फिर ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन के क्या होते हैं? ये स्रोत होते हैं जो हमारे रक्त में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे या फिर जानवरों के नाखून हो गए, खुर हो गए, बाल हो गए या फिर सींग हो गए, उसमें अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अनुवांशिक गुणों का आवाहक अर्थात गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं या फिर अन्य जीव जंतुओं की जो मांसपेशियां हैं उसमें मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, इस स्लाइड में आने वाले जो भी आपने कुछ शब्दों को देखा या प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों को देखा और उसमें कौन कौन से प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि आपको इस प्रकार प्रश्न देखने को मिल सकता है कि हमारे अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। यदि आप उसका जवाब जानते हो तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है।
इसके अलावा दूध में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन का रोल अदा करता है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बन सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रोटीन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों को देखेंगे जिसके द्वारा हमको सर्वाधिक प्रोटीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जैसा कि हमारा पहला खाद्य स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन जो है दोस्तों, यह प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत। अर्थात हमारे द्वारा ग्रहण की गई जो भी खाद्य सामग्री है या वे सारे पदार्थ जिसको हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसमें से ग्रहण किए गए पदार्थों में से सबसे अधिक यदि प्रोटीन की प्राप्ति यदि किसी खाद्य सामग्री से होती है तो वह होता है सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन जो है वह भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन की कुल मात्रा जो है वह प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 46%। जी हाँ दोस्तों, अकेले सोयाबीन ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके सेवन से हमारे शरीर को मात्रा के हिसाब से 46% प्रोटीन की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर जैसे कि शैवाल, जिसको आप लोग एल्गी भी कहते हो, शैवाल क्या है दोस्तों, इस शैवाल का भी सेवन हम मनुष्य लोग भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। शैवाल के द्वारा विभिन्न अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई जाती है और उसको हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह शैवाल भी दोस्तों जो है वह प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत। सबसे बड़ा स्रोत या यूं कहें तो सोयाबीन में मात्र 40% प्रोटीन की प्राप्ति होती है, लेकिन अकेले यदि आप शैवाल का ही सेवन करते हो तो उसके द्वारा प्रतिशत के आधार पर इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक प्रोटीन यदि देखा जाए तो शैवाल में ही पाए जाते हैं 65%। लेकिन हम जानते हैं कि चूंकि सारे मनुष्य शैवाल के द्वारा बनाए गए जो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं उसका सेवन नहीं करते हैं या सभी की पहुंच इस शैवाल तक नहीं हो पाती है, किंतु सोयाबीन का सेवन हम मनुष्य लोग व्यापक स्तर पर करते हैं और इसलिए सोयाबीन को ही प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह सोयाबीन में कुल 46% होती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि सोयाबीन और शैवाल जो होते हैं या प्रोटीन के कुल क्या होते हैं, अच्छे स्रोत देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के दाल का यदि सेवन करते हो, विभिन्न प्रकार के यदि दाल का सेवन यदि प्रोटीन की प्राप्ति के लिए करते हो तो उसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 25%। अर्थात आप कह सकते हो कि पहले स्थान पर प्रोटीन का मुख्य स्रोत हो गया शैवाल, दूसरे स्थान पर सोयाबीन और तीसरे स्थान पर दाल, क्योंकि दाल भी जो है वह कुल प्रोटीन का 25% क्या करता है, खुद के अंदर प्रोटीन का स्रोत छिपाए हुए रहता है। उसके सेवन से हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के या प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 25% की प्रोटीन की क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। तो मतलब कहा जाए यदि आपके पास यदि सोयाबीन की भी सुविधा उपलब्ध ना हो
या शैवाल की भी सुविधा उपलब्ध ना हो, या आप लोग सोयाबीन या फिर शैवाल को यदि भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण नहीं करते हो, तो अकेले यदि आप दाल का भी सेवन कर लेते हो तो उससे भी आपके शरीर को कुछ अच्छी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ये तो दाल हो गया, इसके अलावा अंडा। अभी अभी आपने देखा कि अंडा भी क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत होता है, क्योंकि अंडा में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अकेले अंडा में जो होता है वह दोस्तों वह 13% प्रोटीन पाया जाता है। अंडा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 13% होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि प्रोटीन के माध्यम से प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। सोयाबीन, यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो दिए गए एग्जाम्पल के आधार पर यदि सवाल नहीं दिया हुआ रहे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सोयाबीन होना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन में 46% प्रोटीन है। इसके अलावा शैवाल तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। जितने भी स्रोत प्रोटीन के उपलब्ध हैं उसमें सबसे बड़ा स्रोत शैवाल का है, क्योंकि यह अकेले 65% प्रोटीन को क्या करता है, अपने अंदर छिपाए हुए रखता है या फिर लिए हुए रहता है। तीसरे स्थान पर आता है दाल, क्योंकि दाल में जो है वह 25% प्रोटीन पाया जाता है। और चौथे स्थान पर अंडा में कितने % प्रोटीन पाए जाते हैं, 13%। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जाना प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो होते हैं वह हमारे शरीर का निर्माणकारी तत्व होता है, क्योंकि यदि आप अपने शरीर का यदि अच्छी तरह से वृद्धि विकास करना चाहते हो, आपके शरीर का यदि सभी अंगों का यदि अच्छी तरह से वृद्धि विकास हो, तो उसके लिए प्रोटीन का सेवन करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर को क्या हो सके, प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। क्योंकि हमने जाना कि हमारे शरीर को 20 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 10 प्रकार का प्रोटीन तो हमारा शरीर खुद उसका निर्माण कर लेता है, लेकिन बाकी बचा 10 प्रकार का प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के बाहरी स्रोत से खाद्य सामग्री को क्या करना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। जिसमें हम लोगों ने इसके ठीक पिछले स्लाइड में हम लोगों ने प्रोटीन के विभिन्न स्रोतों को भी देखा था, और उन स्रोतों के अंदर प्रोटीन के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। इसके अलावा इस स्लाइड में हमने सोयाबीन, शैवाल, दाल और अंडों के भी बारे में जाना कि उसमें प्रतिशत के आधार पर कौन से खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपने देखा शैवाल की मात्रा सबसे अधिक होती है, दूसरे स्थान पर सोयाबीन, तीसरे स्थान पर दाल और चौथे स्थान पर अंडा। यदि आप क्रमबद्ध तरीके से यदि सजाओ तो इसको इस प्रकार सजा सकते हो कि शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक, दूसरे स्थान पर क्या है, सोयाबीन, तीसरे स्थान पर दाल और चौथे स्थान पर अंडा। यदि प्रतिशत की बात करें तो शैवाल में अकेले 65% प्रोटीन रहता है, सोयाबीन की बात करें तो 46% प्रोटीन रहता है, यदि दाल की बात करें तो 25% प्रोटीन रहता है, और यदि अंडा की बात करें तो उसमें 13% प्रोटीन मौजूद होता है। इस प्रकार आपने जाना कि क्रमबद्ध तरीके से आप किस प्रकार प्रोटीन की मात्रा के आधार पर विभिन्न खाद्य पदार्थों को क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में जाना। अब हम लोग हमारा थ्योरी सेक्शन आज हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस थ्योरी सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि टेस्ट के फॉर्मेट में होंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग थ्योरी सेक्शन के अंतर्गत आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन किसका बहुलक होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने जाना था ना कि प्रोटीन जो होता है वह एमिनो अम्ल का बहुलक होता है, एमिनो अम्ल। और यही एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर, कई एमिनो अम्ल आपस में जुड़कर प्रोटीन जैसे बहुलक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का नामकरण किसने किया। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का नामकरण किसने किया। तो आपने जाना था कि प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया था, मुल्डर, जबकि प्रोटीन का जो नामकरण किया था वो वर्जिलियस ने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि प्रोटीन का नामकरण वर्जिलियस ने किया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने थ्योरी सेक्शन में विभिन्न प्रकार के स्रोत को देखा था और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं उसको भी हमने देखा था, जिसमें था दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है केसिन।
केसिन। जी हाँ दोस्तों, दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा अन्य स्रोत जैसे अंडा में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, अनाज में ग्लूटेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किस प्रोटीन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, गुणसूत्र जो होते हैं वह हमारे शरीर में अनुवांशिक गुणों का क्या होते हैं, वाहक होते हैं। और यह गुणसूत्र किस प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, तो यह हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन का प्रमुख स्रोत कौन सा है। हमने जाना था कि प्रोटीन के विभिन्न प्रकार के स्रोत थे, लेकिन उसमें से मुख्य स्रोत था, पहला स्थान पर था शैवाल, दूसरा स्थान पर था सोयाबीन, तीसरे स्थान पर था दाल और चौथे स्थान पर अंडा। जिसमें प्रतिशत मात्रा के आधार पर हमने जाना था कि शैवाल में 65% प्रोटीन पाए जाते हैं, सोयाबीन में 46% प्रोटीन पाए जाते हैं, दाल में 25% प्रोटीन पाए जाते हैं और अंडा में 13% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो आप प्रतिशत मात्रा के आधार पर आप आसानी से बता सकते हो कि प्रोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है, शैवाल और सोयाबीन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप शैवाल और सोयाबीन का सेवन करते हो तो आपके शरीर को बृहत मात्रा में प्रोटीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है, क्योंकि अकेले यही दो पदार्थ आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध कराने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दालें किस प्रकार प्रोटीन का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, दाल में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो आपने जाना था दोस्तों कि दाल में ग्लूटेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि हमारे शरीर को यदि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति ना हो तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, और वह दुष्प्रभाव जो होते हैं वह हमारे शरीर में रोग के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आज का हमारा यह थ्योरी सेक्शन या इसके अलावा उससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम लोग अगले दिन इसके अगले टॉपिक अर्थात वसा के बारे में जानेंगे। तो आइए, ठीक है, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।